नमस्कार दोस्तों, लुसेंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी सारे जीके हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि यूनेस्को में कितने साइट को भारत के शामिल किया गया है तथा उनको कब कब शामिल किया गया है, वो सभी पूरी डिटेल के साथ, और वो साइट भारत के किन राज्य में किन स्थान पर अवस्थित है, वो सारा फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के अब तक कितने स्थल हैं? तो यूनेस्को की जो सूची है उसमें भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया है? तो अब तक 40, 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 40 स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आएंगे, आगरा किला को कब यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो आगरा किला को 1983 ईस्वी में, भारत के सबसे पहले 1983 में आगरा के किला को शामिल किया गया था। तो आगरा किला को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आगरा का किला कहाँ है? तो आगरा का किला आगरा शहर में उत्तर प्रदेश में है। आगरा शहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश स्टेट की आगरा शहर में स्थित आगरा का किला है, जिसे यूनेस्को में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ताजमहल को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? ताजमहल को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1983 में। ताजमहल को भी, जो कि आगरा में ही है। ताजमहल कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। तो ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो अजंता की गुफा को 1983 में, अजंता की गुफा को भी 1983 में ही विश्व विरासत सूची यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट, अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एलोरा की गुफा को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो एलोरा की गुफा को और अजंता की गुफा दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इन दोनों को 1983 में ही शामिल किया गया है और दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम डिस्कस किए महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में, तो यहाँ पे राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है, 1984 में इसे साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में पड़ता है। वो किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा के पुरी शहर में। ओडिशा के पुरी शहर में। ओडिशा को पहले उड़ीसा कहा जाता था, इसलिए अब इसका नया नाम है ओडिशा। ओडिशा, तो ओडिशा के पुरी शहर में कोणार्क का सूर्य मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसे भी 1984 ईस्वी में ही शामिल किया गया। महाबलीपुरम जो स्थित स्मारकों का समूह है महाबलीपुरम में, उसे 1984 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह किस राज्य में अवस्थित है? महाबलीपुरम स्मारक समूह तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट जो गोवा राज्य में अवस्थित है, कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गोवा के चर्च एवं उन्हें बोलते हैं कॉन्वेंट, तो वो कहाँ अवस्थित है? तो वो गोवा राज्य में अवस्थित है और उसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया है। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट, खजुराहो स्थित स्मारक समूह को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो खजुराहो में स्थित है स्मारक समूह, उसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1986 में ही शामिल किया गया है, 1986 में ही। नेक्स्ट,
खजुराहो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो अवस्थित है और इसको 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट आते हैं, हम्पी स्थित स्मारक समूह को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो हम्पी को यूनेस्को जो विरासत सूची है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, उसमें 1986 में ही शामिल हमें किया गया है। कब शामिल किया गया? 1986 में। 1986 में। तो हम्पी में जो स्थित स्मारक समूह है उसे भी 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हम्पी स्थित स्मारक समूह कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी है जो कर्नाटका राज्य में, हम्पी कर्नाटका राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं, फतेहपुर सीकरी आगरा प्रदेश में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1986 में ही। 1986 में ही फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा शहर में है, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता। वो 1986 में शामिल किया गया है। किसको? फतेहपुर सीकरी को। एलिफेंटा की गुफा। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। मुंबई शहर में है। मुंबई शहर में। एलोरा गुफा और अजंता की गुफा। एलोरा गुफा और अजंता की गुफा औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो मुंबई में स्थित है। इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में एलिफेंटा को गुफा को विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में अवस्थित है को कब यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में अवस्थित है, उन्हें 1987 ईस्वी में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। तो पूछेगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और उसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया फ्रेंड्स? तो 1986 में। नेक्स्ट, पट्टाडकल स्थित स्मारक समूह यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1987 में ही। पट्टाडकल स्थित स्मारक समूह को भी कब शामिल किया गया? 1987 में। नेक्स्ट, पट्टाडकल स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? तो पट्टाडकल स्मारक समूह कर्नाटका में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटका में अवस्थित है पट्टाडकल स्मारक समूह। नेक्स्ट है, सांची स्थित बौद्ध स्मारक को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो सांची में स्थित है बौद्ध स्मारक। सांची में स्थित है बौद्ध स्मारक, उसको कब यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 1989 ईस्वी। 1989 ईस्वी। ये सांची कहाँ पड़ता है? तो सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस सांची स्तूप यहाँ मध्य प्रदेश में ही सांची स्तूप पाया जाता है। सांची स्तूप जिसे कौन बनाया था? तो सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली में उपस्थित हुमायूं का मकबरा को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दिल्ली में उपस्थित जो हुमायूं का मकबरा है उसको यूनेस्को में 1993 ईस्वी में शामिल किया गया। 1993 ईस्वी में। तो हुमायूं का मकबरा पूछेगा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1993 को। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। इसी को विस्तार करके 2005 में नीलगिरी पर्वतीय रेल को शामिल किया गया यूनेस्को में 2005 में, एवं कालका शिमला रेलवे को 2008 में सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर जो बिहार के बोधगया में है, उसको कब यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में महाबोधि मंदिर को विरासत सूची में शामिल किया गया, जो बिहार राज्य के बोधगया में अवस्थित है। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफा जो मुख्यतः शैल चित्रों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? तो शैल चित्र, बड़े बड़े चट्टानों पर चित्र उकेरे गए हैं। कहाँ? भीमबेटका की गुफाएं में। तो वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में है। एवं भीमबेटका की गुफा को कब यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया?
तो यूनेस्को को में 2003 ईस्वी में भीमबेटका की गुफा को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आएंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में अवस्थित है, उसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2004 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 2004 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क उस किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। और कब शामिल हुआ? तो 2004 में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को 2004 में यूनेस्को में शामिल किया, वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला यूनेस्को ने कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किला को 2007 में 2007 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2007 में। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर को जो कि राजस्थान में है, इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को में? तो 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 2013 में राजस्थान की राजपूताना शैली के कितने किले को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 6 किलो को 2013 में राजस्थान की राजपूताना शैली के 6 किले को यूनेस्को में शामिल किया गया। रानी की बाव को यूनेस्को को विरासत सूची में कब शामिल किया गया? नेक्स्ट है रानी के बाव को यूनेस्को विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 2014 ईस्वी में है। 2014 जितने भी बाव हैं उसमें सबसे बड़ा है रानी का बाव, इसीलिए ये जो कि गुजरात में स्थित है। रानी का बाव कहाँ है? गुजरात में। इसको 2014 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। नेक्स्ट आते हैं बिहार का नालंदा महाविहार। बिहार का नालंदा महाविहार जिसे नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है, नालंदा महाविहार, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2016 ईस्वी में। बिहार में अवस्थित है नालंदा महाविहार, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 ईस्वी में। इसी साल चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भी 2016 में शामिल किया गया। इसी साल 2016 में बिहार के नालंदा खंडहर यानी नालंदा महाविहार को और चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विरासत सूची में शामिल किया गया। और इस चंडीगढ़ को जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको ली काबूजियर इसके जनक माने जाते हैं। इसका डिजाइन तैयार किया था चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत की प्रथम शहर जिसे यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इसके पहले जितने भी थे सभी मंदिर या फिर कोई स्मारक समूह या कुछ थे। मैं सबसे पहले पूरे एक शहर को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। वो पहला शहर है अहमदाबाद, गुजरात में जो पड़ता है। कौन सा शहर है? अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। तो अहमदाबाद को कब शामिल किया गया? तो 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में पहली बार किसी शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया, और वो भी अहमदाबाद शहर को। नेक्स्ट है 2018 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो मुंबई में अवस्थित है विक्टोरियन गोथिक व मार्ट डेको संरचना मुंबई में है। उसे 2018 ईस्वी में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 2019 में भारत के किस शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया? तो फिर से 2019 में शहर को शामिल किया गया जयपुर को। किसको? जयपुर को, जो राजस्थान में अवस्थित है। 2019 में शामिल हुआ। नेक्स्ट 2020 में मध्य प्रदेश के 2 शहर को शामिल किया गया यूनेस्को में। 2020 में मध्य प्रदेश के 2 शहर, एक ओरछा और दूसरा ग्वालियर। ओरछा और ग्वालियर को 2020 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश के 2 शहर को। नेक्स्ट सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1987 ईस्वी में ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट है
पश्चिमी घाट को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जो कि पूरा इधर महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक के समानांतर भारत के पश्चिमी तट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट में अवस्थित है, उसे हम पश्चिमी घाट बोलते हैं और उसको 2012 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, उसको 2014 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऊपर में कि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के भी नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को हम किस और नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ है? सिक्किम स्टेट में। उसको कब शामिल किया गया? तो कंचनजंगा को 2016 ईस्वी में शामिल किया गया। भारत के मिश्रित स्थल यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल कौन सा है? तो भारत के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल को शामिल किया जाता है तथा दोनों में वैसा स्थल जो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है, तो वो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है जो मिश्रित स्थल है यूनेस्को का, भारत का मिश्रित स्थल है यूनेस्को में जो शामिल हुआ है। ये प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक है, बाकी ऊपर के कोई या तो प्राकृतिक है या फिर सांस्कृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है वहीं अवस्थित है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है।